हेलो एवरीवन, आई एम कविता। हम लोग स्पिरिचुअलिटी को इतना अलग विषय क्यों मानते हैं, जैसे ये किसी दूसरी दुनिया का विषय हो। स्पिरिचुअलिटी हम लोगों का ही विषय है। जब व्यक्ति की समझ, विजडम बढ़ती है, विवेकशील हो जाता है व्यक्ति, उसी अवस्था को स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी कोई अलग विषय नहीं है, पर इसको आज से पहले ऐसे देखा गया है, समझा गया है। स्पिरिचुअलिटी इंसान की जो विवेकशील समझ होती है ना, जो एक, उसी को स्पिरिचुअलिटी की अवस्था बोलते हैं। क्योंकि वो जो असली विजडम है ना, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के बाद ही आती है। और ये स्पिरिचुअलिटी, मैं तो इसको स्पिरिचुअलिटी भी नहीं कहना चाहती, मैं तो इसको कहती हूँ प्राकृतिक लर्निंग। जो इंसान की ब्रह्मांड करता है, प्राकृतिक लर्निंग, ये एक प्राकृतिक शिक्षा हमें दी जाती है ब्रह्मांड के द्वारा। और ब्रह्मांड किसे चुनता है? कमज़ोर को नहीं चुनता ब्रह्मांड वर्दी को चुनता है, जो ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लायक है, वर्दी है, जिसमें ब्रह्मांड देखता है कि इसके अंदर एक बड़े समूह को लीड करने की पावर है। ये लोगों के एक बड़े समूह को एक दिशा दे सकता है। ब्रह्मांड उसे चुनता है और फिर उसकी हायर लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वो हायर लर्निंग कहते हैं ना, ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग होती है ना, फिर उस बंदे की नानी याद आ जाती है। पर वो ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है ना, वो बंदा वाकई लीडर बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि वो किसी ऐसे वैसे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, वो ब्रह्मांड के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था। तो सोचो, उसकी ट्रेनिंग तो हायर होएगी ही। और ब्रह्मांड उसको वाकई एक सेकंड भी इधर से उधर ब्रह्मांड की नज़र से नहीं बचता। वो बंदा ब्रह्मांड की निगरानी में रहता है, ब्रह्मांड की सुरक्षा में रहता है। और उस बंदे को, जिस बंदे को ब्रह्मांड सुनता है ना, उस बंदे को विश्वास है, ये उसको पता है, इसलिए उससे भी कभी कोई गलती नहीं होती। क्योंकि अगर बंदे से भी तो गलती हो सकती है, चलो ब्रह्मांड ने तो उसको चुन लिया, अपने एक हायर मिशन के लिए चुन लिया ब्रह्मांड ने तो, लेकिन बंदा भी तो गलती करता। बंदा गलती नहीं कर पाता क्योंकि उसे विश्वास होता है अंदर से कि हाँ, मुझे एक हायर पावर गाइड कर रही है और मुझे अब उसी के निर्देश, उसी के मतलब पीछे पीछे चलना है। क्योंकि उसको, उसके सामने दुनिया की औकात तो आ ही चुकी होती है, हर रिश्ते की औकात आ चुकी होती है कि उसका साथ कोई नहीं दे रहा होता, ना उसके साथ कोई खड़ा होता है, ना उसकी कोई बात सुनता है, और ना उसका कोई साथ दे रहा होता है। तो उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, ब्रह्मांड का वो हायर डायरेक्शन जो ब्रह्मांड दिखाता है, वो बंदा फिर उसी दिशा में चलता है, उसी विश्वास के छोर को पकड़कर। वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये एक लास्ट ऑप्शन होता है उस बंदे के पास, ये लास्ट ऑप्शन। क्योंकि वो दुनिया को देख चुका है, छान चुका है कि दुनिया ने उसे चीटिंग के सिवा कुछ नहीं दिया है। दुनिया ने दोस्ती तोड़ी है, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो दुनिया को देख चुका होता है। उसके पास ये आखिरी ऑप्शन होता है, विश्वास, ब्रह्मांड के विश्वास का। वो उस छोर को छोड़ता नहीं है, वो कस के पकड़ लेता है उसको।
और फिर जैसी जैसी लर्निंग से ब्रह्मांड गुजारता है वो उस लर्निंग से गुजरता चला जाता है, चाहे कितनी ही तेज तपिश लगे उसे, चाहे कितना भी कुछ भी पेन हो, वो सहता चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक हायर इंटेलिजेंस के पीछे चल रहा है, जो एक हायर इंटेलिजेंस है, एक हायर पावर है, वो उसके पीछे चल रहा है और उसे पूरा विश्वास होता है। लेकिन अगर कहीं वो लो पड़ता है ना, तो ये 3D के दुनिया को देख के, क्योंकि दुनिया हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को गिराती है, दुनिया का पैटर्न बना ही इस तरीके का है कि वो बंदे का कॉन्फिडेंस गिराने का काम करती है। जिस समय ब्रह्मांड अपने एक सैनिक को तैयार कर रहा होता है, उस समय ये दुनिया एक टेस्ट का काम करती है। उस बंदे का टेस्ट ये ब्रह्मांड की ही सारी सेटिंग होती है कि ब्रह्मांड तो उसे हायर लर्निंग दे रहा होता है और 3D के लोग उसके टेस्ट ले रहे होते हैं। हालांकि ये उन्हें नहीं पता होता कि वो टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए और उस बंदे के लिए जो सीख रहा है उसके लिए ये टेस्ट साबित होते हैं। ये 3D के लोग क्या करते हैं कि उसको लो करने के हर तरीके को अपनाते हैं कि इसको लो कैसे खींचा जाए, इस बंदे का कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे एहसास दिलाया जाए कि तू भाई हमारे ही जैसा है, तू हम जैसा ही तो है, तू अलग बातें क्यों करता है। और वो अलग बातें क्यों करेगा, वो इसलिए करता है क्योंकि उसने हायर एनर्जी को फील कर लिया है, उसने ब्रह्मांड की एनर्जी को फील कर लिया है और उसे पता है एक हायर पावर है जो उसको अपने इशारे पर चला रही है। और अब इसके पास तो बस यही है कि अब इसने दुनिया की दोस्ती देखी थी, वो निकली पाई, अब इसने ब्रह्मांड को देखना है, ब्रह्मांड से इसकी दोस्ती हुई है, अब इसने ब्रह्मांड की दोस्ती को भी तो पूरा देखेगा ना कि भाई ठीक है रिजल्ट तक तो मैं पहुंचूंगा, अब तो जितना जो नुकसान होना था हो लिया, मेरे इमोशंस का, मेरे रिश्तों का जो होना था वो तो हो लिया, लेकिन अब मैं तेरी भी दोस्ती का एंड देखूंगा कि तेरी दोस्ती कैसी साबित होती है। तो वो उस विश्वास को कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए। तो ये मैं क्या कर दी, ये 3D के लोग जो हरकतें करते हैं ना वो टेस्ट साबित होते हैं। हालांकि इन लोगों को नहीं पता होता कि ये टेस्ट साबित होते हैं, वो तो अपनी हरकतें करते हैं लोग गिराने के लिए, बंदे का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए ही करते हैं वो काम। वो सोचते हैं कि हम इसको पीछे खींच के ला सकते हैं, हम इसको 3D में ही खींच सकते हैं। ये कहाँ ब्रह्मांड की बातें करता है, इसको हम 3D में ही खींचेंगे और हम सफल होंगे, उनको ऐसा लगता है। लेकिन उनके वो हर प्रकार के प्रयास करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं उस बंदे को तोड़ने की। तो लास्ट में साबित होते हैं ये सारे टेस्ट थे इस बंदे को और इम्प्रूव करने में, इसको इतना मजबूत बना देते हैं ना, प्रहार कर करके अलग अलग टेक्निक का इस बंदे के ऊपर प्रहार कर करके इसको इतना मजबूत बना देते हैं ना, इसको इतना मतलब इसकी हायर लर्निंग ऐसे ही तो पूरी होती है, ठीक है, इन लोगों के द्वारा ही करवाई जाती है। तो ब्रह्मांड इस बंदे की फिर लर्निंग पूरी करवाता है और फिर अपने काम के लिए इसको रख लेता है। फिर इसका काम इसको हैंड ओवर हो जाता है कि भाई अब तूने जो सीखा ना इस जर्नी में, और जो जो तूने फील किया, अनुभव किया, जो अपने ही जैसी प्योर सोल्स को इस जर्नी के बारे में अवेयर करो, उन प्योर सोल्स को जो 3D वर्ल्ड के माया जाल में फंसे हुए हैं, मैनिपुलेटिंग गेम में और झूठे विश्वासों में, मुखौटा ओढ़े हुए लोगों में फंसे हुए हैं,
उन सभी प्योर सोल्स को, डिवाइन सोल्स को उस 3D वर्ल्ड में जिसमें रियल कुछ भी नहीं होता, वहाँ हर कोई मुखौटा ओढ़ कर चलता है। ये जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक पावर है ना, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। ये हर बंदे के लिए, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ये ब्रह्मांडीय कॉस्मिक पावर, इंटेलिजेंस जो है ना, प्राकृतिक हमारी जो नेचुरल, ये हर बंदे के अंदर बहती है सोल रूप में। और जब इससे हम कनेक्ट होते हैं तो हमें हायर विजडम प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है। उस विवेक से हम एक लाइफ का संचालन कैसे कर सकते हैं, मतलब कितना शानदार संचालन होगा, और हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये कोई अलग स्पिरिचुअलिटी, मतलब कोई अलग विषय नहीं है, ये हमारा ही विषय है, हर व्यक्ति का विषय है। ये प्राकृतिक पावर की बात है जो हमारे शरीरों में बह रही है अभी भी, बस हम फील नहीं करते। हम अपने 3D के कामों में इतने व्यस्त हैं कि हमने अपने आप को कभी महसूस ही नहीं किया कि वही ब्रह्मांडीय पावर हमारे अंदर भी बह रही है। और ये हमें हायर लर्निंग दे सकती है, हमें हायर विजडम दे सकती है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उन्हीं में ये इंटेलिजेंस, विजडम बहती है। ये इंटेलिजेंस, ये समझ हमारे 7 चक्रास में ही होती हैं।